स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग मैट्रिक्स का स्टडी कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन, मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके किस प्रकार से मैट्रिक्स का प्रॉब्लम सोल्व किया जाता है इसके बारे में। काफ़ी अच्छा सा प्रॉब्लम है, इसमें इसका कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और बताएंगे किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा ऐसा क्वेश्चन। सुनिए, अगर आप चाहते हैं मेरे कोर्स को ज्वाइन करना या मेरे क्लासेज के बारे में जानकारी प्राप्त करना, चाहे वो क्लास ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो अच्छा से देखना है, समझना है और लाभ उठाना है। यहाँ देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि एक मैट्रिक्स दिया गया है और कहा जा रहा है कि प्रूव कीजिए, और एक और चीज़ यहाँ लिखा रहेगा फॉर ऑल। इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, n बिलोंग्स टू n। सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या है, यह सत्य है, ये बात आप प्रूव करके बताइए। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज किया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे लेट pn सच दैट क्या हो जाएगा, a के पावर n इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स लिखेंगे 3 के पावर n माइनस 1, 3 के पावर n माइनस 1, 3 के पावर n माइनस 1। वैसे ही 3 के पावर n माइनस 1, 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 3 के पावर n माइनस 1 और 3 के पावर n माइनस 1। ये चीज़ क्या कर लेंगे हम लोग, मान लेंगे। ठीक है ना, ये लिख दिया हमने। लिखने का बस तरीका आपको जानना है। क्लियर। अब सुनिए, पुटिंग लिखेंगे, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, देयरफॉर LHS क्या है, यही ना है, तो a के पावर 1 मतलब a। क्लियर। एंड RHS में भी लिखिए यहाँ पे क्या होगा। जैसे आप पुट किए n के स्थान पे 1, n के जगह जैसे 1 पुट करते क्या हो रहा है, 1 माइनस 1 0, तो जो भी मिल रहा है 3 के पावर 0, 3 का पावर 0, 3 का पावर 0, फिर 3 का पावर 0, 3 का पावर 0, 3 का पावर 0, 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0। अच्छा सुनिए, कोई भी नंबर हो 0 को छोड़कर, जैसे आप 3 का पावर 0 करेंगे 1 आएगा, 2 के पावर 0 करेंगे 1 आएगा, तो ऐसे सभी नंबर के लिए 1 आएगा। बट 0 के पावर 0 करने पर 1 जो है नहीं आता, ये नॉट डिफाइंड होता है। तो ये तो यहाँ पे 3 का पावर 1 0 हो जाएगा, 3 का पावर 0 1 हो जाएगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पे देखिए ये रिजल्ट क्या मिल गया हमको, ये रिजल्ट मिल गया क्या हमको यहाँ पे, देयरफॉर ये 1 1 1 1 1 1 ये हमको मिल गया। क्लियर, इतना हमको मिल गया। और ये किसके बराबर है, यह a के बराबर है। ये किसके बराबर है, a के इक्वल है। अब जरा सा बात समझिए क्या है फंडा। तो यहाँ LHS भी आ गया है, RHS भी ये है, तो देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। LHS का हो गया, RHS के बराबर हो गया। तो एक यहाँ से लाइन लिखेंगे, सो PN इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। लिखिएगा PN n बराबर 1 के लिए सत्य है। राइट। अब क्या करते हैं, लिखते हैं अगेन, क्या लिखेंगे, अगेन लेट PN इज, मान लिया PN इज ट्रू फॉर, PN इज ट्रू फॉर, लेट PN इज ट्रू फॉर n बराबर k। अब हमने मान लिया कि n बराबर k के लिए क्या है, ये सत्य है। n इक्वल टू k के लिए क्या है, ये सत्य है। तो जहां जहां n है पे क्या पुट करेंगे, k पुट करेंगे। क्या पुट करने वाले हैं, k पुट करने वाले हैं। therefore a के पावर k इज इक्वल टू 3 का पावर k माइनस 1, 3 का पावर k माइनस 1, 3 का पावर k माइनस 1, ये भी हो जाएगा 3 का पावर k माइनस 1, k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, सभी का सभी क्या हो गया, 3 के पावर k माइनस 1। जहाँ जहाँ n था वहाँ सब्स्टिट्यूट क्या कर दिया हमने, k। अब ये हमारा मिल गया आराम से एक मैट्रिक्स, और इसको ले लेंगे क्या, हम इसको ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इतना आपको तो स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे क्योंकि अब कहानी बनने वाली दूसरी। तो देखिए एक पर चेक किया, k मान लिया कि ऑलरेडी k पर कहानी मतलब कि ट्रू है। अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मिटाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा ना तो वो बन जाना चाहिए। देखिए क्लियर। अब क्या है यहाँ देखिए, अब लिखेंगे नाउ, अब लिखेंगे नाउ।
अब क्या है खेल यहाँ पे, नाउ अब क्या है, पुटिंग n इज इक्वल टू के प्लस वन, n इज इक्वल टू के प्लस वन। अब के प्लस वन पुट करेंगे और LHS RHS लगाने का प्रयास करेंगे। देयरफॉर a का पावर k प्लस वन कैसे लिख सकते हैं, a का पावर k लिख सकते हैं इंटू a का पावर वन लिख सकते हैं। पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ पे देखिए a का पावर k का मान इतना आया है, तो ये तो मैट्रिक्स मिला हुआ है 3 का पावर k माइनस वन, क्लियर, 3 का पावर k माइनस वन, 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 ये हो गया 1 1 1। ए का मान रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं, ए का मान क्या कितना है 1 1 1 था, 1 1 1 1 1 1 ये था ना ए का मान, ऐसा रख दिया हमने। क्लियर, अब सुनिए जरा ध्यान से, इसको भी हम लोग हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। क्लियर, चलिए अब करेंगे मल्टीप्लिकेशन। कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन, देखिए यहाँ पे इस लाइन से इस रो से इस कॉलम में होगा कि नहीं होगा, फिर इससे इसमें भी होगा, इससे इसमें भी होगा। तो एक तो करके देखिए पहले, देखिए तो साइड में समझिए जरा क्या फंडा है। इससे करेंगे इसमें तो क्या होगा 3 का पावर k माइनस वन प्लस, फिर इससे करेंगे इसमें तो क्या होगा 3 का पावर k माइनस वन प्लस, इससे करेंगे इसमें तो क्या होगा 3 का पावर k माइनस वन। देखिए तो अब यहाँ पे कई होगा, देखिए 1 2 3 तीन गो, तो क्या लिखेंगे हम लोग 3 इंटू 3 के पावर k माइनस वन। जैसे a प्लस ए रहता है तो क्या लिखते हैं, कई गो 1 2 3, तीन मेन क्या है a ना है तो ए लिख दिया, और सही 3 गो है तो 3 गुने मेन लिख दिया। अब यहाँ पे 1 है पावर, तो क्या हो जाएगा पावर जुड़ेगा, कट गया ये, 3 के पावर k हो गया, 3 के पावर क्या हो गया k हो गया। तो अब मतलब कि हमको करना क्या है, इससे फायदा होने वाला है, 3 का पावर क्या आएगा, तो हमको देखिए हमको ये लाइन लिखने में काफ़ी समय लग जाए। देखिए क्योंकि एक लाइन यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, है कि नहीं है। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, लिखिए ऐसा 3 के पावर k माइनस वन प्लस 3 के पावर k माइनस वन प्लस 3 के पावर k माइनस वन, ठीक है ना। फिर इसी चीज़ को यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, बहुत लंबा होगा ना। तो क्यों ना एक स्टेप कट करके 1 2 3 इसी को लिख दें हम, कैसे, ऐसे लिख दें 3 इंटू 3 के पावर k माइनस वन। अब देखिए किससे कितना अच्छा हो गया, 3 इंटू 3 के पावर k माइनस वन। उसके बाद क्या होगा बोलिए 3 इंटू 3 के पावर k माइनस वन। वैसे ही देखिए यहाँ पे क्या होगा, इससे करेंगे इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, सब चीज़ें मिलने वाला है, सेम टू सेम सब मिलने वाला है। 3 इंटू 3 के पावर k माइनस वन, 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 3 इंटू 3 के पावर k माइनस वन। ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए पावर क्या है, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना 1 है ना, तो पावर ऐड होगा तो क्या होगा बोलिए, सिंपल सी बात है। हमारे पास क्या बच गया 3 के पावर k, 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 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, इतना ही ना मिलेगा हमको। चलिए ये मिल गया। और कैसे मिला थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, इधर भी थोड़ा नज़र दे मैंने मिला लीजिए, a का पावर k प्लस वन करने पर हमको ये मिला। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि 1 था तो 3 का पावर 0 मिल रहा था, k रखा देखिए थोड़ा बढ़िया से, k रखा था तो k माइनस वन था, अब जितना रख रहे हैं उससे कम हो रहा है, तो बिल्कुल हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस बात को हम लोग यहाँ लिख देंगे, सो Pn इज ट्रू फॉर क्या n इज इक्वल टू k प्लस वन, क्या वेयर, जहाँ चाहे निर्भर भी कहते हैं, वेयर Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, है ना, एंड n इज इक्वल टू वन।
n इज इक्वल टू 1, मतलब कि जहाँ पे क्या है कि Pn जो है ऑलरेडी क्या है n इक्वल टू k और n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है, और हमारा जो Pn जो है k प्लस 1 के लिए भी सत्य हो गया। लिख देंगे देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर, Pn इज ट्रू फॉर क्या हो जाएगा, ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, और यही क्या हो गया हमारा, नीचे हो जाएगा प्रूव्ड, ये हो गया प्रूव्ड। क्लियर। तो इस तरीके से हम इस टाइप पे क्वेश्चन बनाते हैं, तो आसान न है, भारी थोड़े है, ऐसे क्वेश्चन बहुत हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप इस पर ध्यान देंगे तो बन जाएगा ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से कंसेप्ट होता है ना, क्लियर होता है। इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो गया और सारे लेक्चर्स आप देख लिए होंगे बढ़िया से, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, कह रहा है कि इफ़ ए, यहाँ पे इफ़ लिखे ऐसे, इफ़ ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 - 4 1 - 1 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, a टू द पावर n इज इक्वल टू 1 + 2n - 4n, है ना। क्लियर, इतना तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 4n, उसके बाद n दिया यहाँ पे 1 - 2n, क्लियर, मैट्रिक्स है। फॉर ऑल क्या, फॉर ऑल पढ़ते हैं n बिलोंग्स टू n, सभी नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करना है हमको। सो सिंपल, यहाँ ध्यान से देखिए कैसे हम सोल्व करते हैं, बताते हैं आपको। यहाँ देखिए सॉल्यूशन, देखिए क्या है यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट Pn such that a to the power n is equal to 1 + 2n - 4n n 1 - 2n, ये हम लोग लिख लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब लिखेंगे पुटिंग n इज इक्वल टू 1, n बराबर 1 पुट करेंगे, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू क्या होगा, a का पावर 1 इज इक्वल टू a, एंड RHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें रखिए 1 + 2 × 1 2 हो जाएगा, -4 × 1 1 4 हो जाएगा, 1 लिखा है यहाँ पे, 1 - 2n - 1, ये ना हुआ, नहीं समझ में आया। देखिए अब इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1 - 2 हो जाएगा ये। तो ये जो रिजल्ट दे रहा है ये क्या मिल रहा है, 3, क्लियर, ये -4, दिस इज 1, दिस इज -1, और ये कंप्लीटली किसके बराबर हो गया, ये ए के बराबर हो गया, ये के बराबर हो गया। तो LHS RHS के बराबर हो गया, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, so Pn is true for n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया, ये Pn जो है सत्य हो गया, n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब मानेंगे यहाँ पे लेट लिखेंगे अगेन, क्या लिखेंगे, अगेन, पुनः, देखिए यहाँ पे समझिए, लेट क्या, यहाँ लिख दीजिए, लेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k के लिए सत्य, ही बात मान लिया हमने। देयरफॉर जहाँ जहाँ n है वहाँ पे k पुट करेंगे, 1 टू द पावर k इज इक्वल टू 1 + 2k - 4k, और यहाँ पे k हो जाएगा 1 - 2k, ये रहेगा, ठीक है ना, इतना कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1 मान लीजिए आप। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ, क्या है यहाँ पे देखिए, लिखेंगे पुटिंग n इज इक्वल टू
k प्लस 1। अब k प्लस 1 की बात है, देयरफॉर a टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a टू द पावर k इंटू a का पावर 1। अब a का पावर k का वैल्यू जो है वो क्या है, उसको लेना पड़ेगा यहाँ से। तो 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k। क्लियर, ये हो गया। और उसके बाद 3 माइनस 4 1 माइनस 1, ऐसे हो गया। अब रही बात किस चीज़ की, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करने की बात है, मल्टीप्लाई करने की बात है, तो उसको भी जरा देख लीजिए मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, है ना। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा देख लीजिए, यहाँ पे जो सिस्टम है इससे करेंगे इसमें, तो 3 उसके बाद प्लस 6k, उसके बाद इससे होगा इसमें तो माइनस 4k, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इससे होगा इसमें तो माइनस 4k माइनस 4 माइनस 8k, उसका इससे होगा इसमें तो माइनस माइनस प्लस 4k। चलिए इससे होगा इसमें तो 3k। क्लियर, और 3k प्लस इससे होगा इसमें तो 1 माइनस 2k, फिर इससे होगा इसमें तो माइनस 4k और माइनस 1 प्लस 2k। इतना हमारा सिस्टम मिल गया। क्लियर, अब आगे आइए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जब हम पहुँच गए तो हमको क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे या और करके 3 प्लस 3 यहाँ पे मिलेगा, है ना 3। क्लियर, 3 मिल गया और प्लस कितना होगा 3 प्लस 2k, यहाँ 2k मिल गया। तो सुनिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4k ये मिल गया हमको। यहाँ पे क्या मिल रहा है k प्लस 1, ठीक है k प्लस 1 करेक्ट मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है माइनस 2k, देखिए माइनस 1 माइनस 2k माइनस 1 ये मिल रहा है। अब जरा सा फोकस कीजिए कि हमको क्या चाहिए। देखिए हमको क्या चाहिए पता चल जाना चाहिए, यहाँ पे समझने की बात है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि n रख रहे हैं तो 1 प्लस 2n चाहिए। तो अगर हम k प्लस 1 रखेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ऐसा सिस्टम आएगा। क्या आएगा हमारे पास सिस्टम कुछ करके ऐसे आता, क्या 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 है ना आता। तो क्या होता 1 प्लस 2k प्लस 2, तो हमारे पास क्या आता 3 प्लस 2k, ऐसा ही आता। तो मतलब हम चाहें तो कुछ काम कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1। सोल्व करने पे इतना ही आ रहा है। क्लियर, तो सुनिए अगर हम यहाँ पे रखते माइनस 4k तो माइनस 4 k प्लस 1, तो क्या आता माइनस 4k आता। तो क्या लिखेंगे माइनस 4 माइनस, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस 4 कॉमन कर लीजिए उसमें से, तो माइनस 4 कॉमन करने तो क्या मिलेगा k प्लस 1 मिलेगा। मिल गया, चाहे 1 प्लस के बाद बराबर है। चलिए यहाँ पे जो n है वही n है, तो यहाँ भी ठीक है, यहाँ पे n हमको ठीक लग रहा है तो k प्लस 1। और यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ पे देखिए ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 माइनस 2 इंटू k प्लस 1। थोड़ा सा मिला लीजिए, कैसे मिलाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 माइनस 2k माइनस 2 तो क्या होगा, इसको सोल्व कीजिए तो माइनस 1 माइनस 2k नहीं हो जाएगा, यही तो आया है यहाँ पे थे। तो चलिए इतना आ गया, तो जो कम्प्लीटली क्या है, कम्प्लीटली k प्लस 1 को सपोर्ट कर रहा है। देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, देयरफॉर क्या हो जाएगा देखिए, देयरफॉर p n इज ट्रू फॉर n बराबर k प्लस 1। लिख देंगे देयरफॉर pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्लियर हो गया बात। और भी कुछ लिख सकते थे इसमें। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कितना भी घुमा फिरा कर बात पूछे, कितना भी कुछ करता है, क्वेश्चन को जो सोल्व करने का तरीका है ना वो हो सकता है। यहाँ पे लिख सकते थे पी एन इज ट्रू फॉर n बराबर k प्लस 1, वेयर पी एन इज ट्रू फॉर p बराबर n। मतलब पी एन क्या है, k प्लस 1 के लिए सत्य है, जहाँ पे
पी एन जो है के के लिए सत्य है और के के लिए सत्य, एन बराबर के लिए सत्य है और एन बराबर 1 के लिए सत्य है, तो इसलिए फॉर ऑल एन के लिए क्या हो, सत्य हो जाएगा। तो ये भी ठीक है ना, क्लियर। तो ये कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना सीख लीजिए। अब एनसीईआरटी की बुक फॉलो करते होंगे, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी की बुक फॉलो करते तो आराम से जाइएगा, एग्जाम्पल में दिया हुआ ऐसे क्वेश्चन, एक्सरसाइज में दिया है मिसलेनियस में, और जाके ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो सारा जो कहानी है, मतलब कि सारा जो कंसेप्ट है, सारी जो बातें हैं, वो सब कुछ हम मैट्रिक्स का ख़त्म कर दिए, ठीक है ना। इसलिए कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब आपको काम है कि इतना सारा पढ़ने के बाद आप सर्च कीजिएगा ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव बाई आर.के. सिंह, और वन शॉट वीडियो जो मिलेगा, वन शॉट ऑब्जेक्टिव लिखिएगा उसमें कि मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव वन शॉट बाई आर.के. सिंह मिलेगा, पूरा बढ़िया से उतार लीजिए कॉपी में, आपका बल्ले बल्ले है। तो अगले क्लास से मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।